बहू अपनी गृहस्थी संभालो। पूजा एक पढ़ी लिखी समझदार गृहिणी है जो अपने पति, एक प्यारा सा बेटा और सास ससुर के साथ रहती है, जो हर कदम पर पति के सुख दुख की साथी बनकर रहना चाहती है। पूजा के पति अनिल की कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी। महीना खत्म होते होते पैसे भी ऐसे खत्म होते जैसे कभी आए ही नहीं। 5 साल के बेटे मोहित की पढ़ाई भी शुरू हो गई थी। घर खर्च की अधिकता को देख अनिल थोड़ा परेशान रहने लगा। उसे परेशान देख पूजा ने सोचा, क्यों ना मैं घर पर रहकर ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू कर दूं। और शादी के पहले भी तो मैं स्कूल में पढ़ाती थी। मोहित के सोने के बाद वैसे भी मेरे पास समय रहता है, मैं यह काम कर सकती हूँ। पूजा ने मन में ये बात ठान ली। पूजा कुछ दिनों से आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए उनके माता पिता से बात करने लगी। 5 बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए तैयार भी हो गए। पूजा आज सुबह से ही परेशान लग रही थी। बेटे मोहित को स्कूल के लिए भेज सारे काम निपटा रही थी, क्योंकि आज से उसे ट्यूशन शुरू करना था। दोपहर का खाना हो जाने के बाद पूजा रसोई घर साफ कर रही थी कि उसका बेटा जोर जोर से रोने लगा। रसोई की सफाई छोड़ वो अपने बेटे को लेकर सुलाने चली गई। बेटे को सुलाते सुलाते अभी पूजा की भी आंख लग गई। नींद में ही उसे सासू माँ सरला जी की करारती हुई आवाज सुनाई पड़ी। बहू, ओ बहू, जरा सर में लगाने वाला बाम दे दो, सर दर्द से फटा जा रहा है। हाँ माँ जी, ला रही हूँ। पूजा बाम लेकर सासू माँ के पास गई और उनके सर में बाम लगाने लगी। उसे लगा सासू माँ को थोड़ी राहत मिल गई है, इसलिए उठकर जाने लगी। पीछे से सरला जी की फिर आवाज आई, बहू जरा अदरक वाली चाय बना दो। पूजा को लगा अब उसके पास बिल्कुल समय नहीं है आराम करने का, इसलिए सासू माँ को चाय देकर वो खुद भी चाय पी और रसोई के बचे हुए काम निपटाने लगी। घड़ी में देखा तो 4 बजने लगे थे। रसोई का काम खत्म करने के बाद बाहर वाले कमरे में चादर बिछाने लगी। सासू माँ मूर्त के समान खड़ी खड़ी सब देख रही थी। जब उनसे रहा न गया तो पूछ बैठी, अब यहाँ चादर क्यों बिछा रही हो? अब यहाँ सोओगी क्या? नहीं माँ जी, आज से मैंने होम ट्यूशन शुरू किया है और मोहल्ले के कुछ बच्चे मुझसे पढ़ने आ रहे हैं। पूजा ने कहा, बच्चे आएंगे, शोर मचाएंगे, मेरा सर पहले से ही दर्द से फटा जा रहा है। सरला जी ने कुछ ज़्यादा ही गुस्से में कहा, माँ जी आप जाकर कमरे में आराम करिए, बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, वो बिल्कुल शोर नहीं करेंगे। शाम के 5 बज गए थे। आज पूजा के लिए बहुत खुशी का दिन था। आज पहला दिन था, इसलिए बच्चों के सिलेबस जानने समझने में ज़्यादा देर हो गई। बच्चों के जाने के बाद पूजा वहीं बैठ गई। तभी मोहित के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पूजा दौड़ते हुए कमरे की तरफ गई, उसे गोद में उठाया और उसके लिए दूध लाने के लिए रसोई में गई। बाहर से सरला जी की आवाज़ आई, अरे बहू, तेरे ससुर जी आ गए हैं। आज तुम्हारे ससुर जी को शाम की चाय नसीब नहीं होगी क्या? हाँ माँ जी, बना रही हूँ। मोहित को शांत कराकर उसे खेलने के लिए छोड़ दिया। फिर ससुर जी को चाय देकर रात के खाने की तैयारी में जुट गई। आज ट्यूशन का पहला ही दिन पूजा के लिए तनाव भरा था। उसे लगा वो ये सब कुछ नहीं कर पाएगी, पर पति की परेशानी ने उसकी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। वो पूरी लगन के साथ अपने काम में लगी थी। पूजा अच्छा पढ़ाती थी, इसलिए धीरे धीरे बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी। 1 घंटे का ट्यूशन अब 2 घंटे तक चलने लगा। अनिल भी पूजा के इस काम से बहुत खुश था। पूजा ने अपने बेटे की 1 घंटे की जिम्मेदारी सासू माँ को दे दी। शाम में अब 1 घंटे मोहित को सरला जी संभालती। रोज यही सिलसिला चल रहा था। सरला जी के मन में डर बैठ गया कि बहू ने तो अभी बच्चे को ही संभालने बोला है। धीरे धीरे घर के सारे काम भी मुझसे ही ना करवाने लगे। घर में 2 पैसे आ रहे हैं सोचकर बेटा भी उसी का साथ देगा। नहीं नहीं, अब नहीं चुप रहूंगी। मैं कल ही बहू को बोल दूंगी कि अपना बच्चा और गृहस्थी तुम ही संभालो। इस बुढ़ापे में मुझसे ये सब नहीं होगा।
अगले दिन जब बच्चों के आने का समय हुआ, उसके पहले ही सरला जी तबीयत खराब होने का बहाना कर बैठ गई। पूजा से कहा, बहू, इस उम्र में मुझसे बच्चा नहीं संभलेगा और मोहित भी बहुत शैतान है। उसके आगे पीछे घूमकर मेरे घुटनों में भी दर्द होने लगा है। ऐसा करो, तुम ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दो। तुम्हारी कमाई से तो घर चलता नहीं, जो ये फालतू की मेहनत करती हो। ये कमाने का नाटक छोड़ो और अपनी गृहस्थी संभालो। पूजा चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। कहा, माँ जी, मैं अपनी गृहस्थी संभाल रही हूँ। मैं घर चलाने के लिए नहीं, बल्कि अपने पति को घर चलाने में मदद करने के लिए कमाती हूँ। आप मोहित को सिर्फ 1 घंटे नहीं संभाल सकती, कोई बात नहीं, मैं बगल वाली संगीता जी के यहाँ छोड़ दूंगी। उन्होंने तो पहले ही मुझे बोला था कि मोहित परेशान करे तो मेरे पास छोड़ जाना। वो तो मैं आपके कारण नहीं छोड़ती थी। आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा कि घर में दादी है और बच्चे को पड़ोसी संभाल रहे हैं। माँ जी, आप आराम करिए। मोहित जब सोकर उठे जाएगा तो मैं उसे छोड़ आऊंगी। सरला जी मुंह बनाते हुए कमरे में चली गई और पूजा अपने ट्यूशन वाले बच्चों के इंतजार में वहीं बैठी रही। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।